अरे आप लोग वही हो ना जिनके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, बट तो भी रील्स देख रहे हो। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, सही बात है। अभी 2-3 महीनों में आपके बोर्ड एग्जाम्स है तो भी रील्स पे आओ, ऐसे ही ताने आपको लोग देते रहेंगे। बट आपको हर बार जब भी आप सुनोगे तो ये अगर सुनने में आया, पढ़ाई कर ले, बस इतना ही पढ़ना है, इसके बाद कभी पढ़ने नहीं है, ये तेरा आखिरी बोर्ड एग्जाम है, इसके बाद एन्जॉयमेंट है, बिल्कुल एन्जॉयमेंट नहीं है। इसके बाद भी पढ़ाई है, उसके आगे भी पढ़ाई है, पढ़ाई ज़िंदगी भर है। और अभी जो अगले 2-3 महीने हैं इसमें जो आपको तानों का लेवल है ये बहुत बढ़ने वाला है। पढ़ाई कर ले और आप बोलोगे मैं क्यों पढ़ूँ। हर बार जो भी आएगा वो आपको यही बताते रहेगा कि कितना पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है, कितने दिन जीना है, कितने दिन पढ़ाई करना है, बस यही चलते रहेगा। नाउ आपको असली रीज़न मालूम होना चाहिए कि पढ़ना क्यों है। आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपका पढ़ाई करने से आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपके पढ़ाई करने के वजह से आप टॉप करोगे और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपकी अभी के पढ़ाई के कारण आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नहीं, ये सारे कारण नहीं है, क्योंकि इसके आगे भी मेहनत करते रहना है। आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि अगर आप अभी नहीं पढ़ाई करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा ज़िंदगी में, इसलिए नहीं पढ़ना है। क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की पर बहुत अच्छा कर ले, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे। अभी आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए कोई तो भी इंसान रोज कट रहा है, कोई तो भी इंसान रोज मर रहा है, कोई तो भी इंसान रोज अपना सपने बेच के आपको पढ़ा रहा है, और वो कोई और नहीं है, वो आपके माँ बाप है। आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आप उनको प्राउड फील करा सको। उनको जो उनके लाइफ में नहीं मिला वो इसलिए ये चाहते हैं कि वो मेरे बच्चे को मिल जाए। उनको ऐसा लगता है कि उनके क्राउड सर्कल में वो स्मार्ट नहीं है तो कम से कम मेरा बच्चा स्मार्ट हो जाए। उनको बहुत प्राउड फील होता है जब उनका बच्चा उनके सामने किसी और से इंग्लिश में बात करता है, सादी इंग्लिश में बात करता है, तो उनको इतना प्राउड फीलिंग आता है। आप सोचिए जब आप टॉप करोगे तो उनके आंखों में आंसू कितने खुशी के रहेंगे। आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आप उनको प्राउड फील करा सको। बाकी कोई दूसरा रीज़न नहीं है, बाकी कोई दूसरा रीज़न नहीं है। और हर साल, हर बोर्ड एग्जाम, हर इंटरव्यू, हर एग्जाम जिंदगी की जो फाइनल होंगी, खतरनाक लेवल की एग्जाम होंगी, उसमें आपको ऐसे ही टॉप करना है ताकि आपके माँ बाप को आप प्राउड फील कर सको। बिकॉज दे आर हैविंग लॉट ऑफ ड्रीम्स, दे आर हैविंग लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। यू आर द ओनली वन पर्सन जिनको देख के वो जी रहे हैं, जिनको देख के वो काम कर रहे हैं, जिनको देख के वो रोज सवेरे 5 बजे उठ के मेहनत कर रहे हैं। सो उनके लिए करना है। अब आप बोलोगे सर आपका रील देख के तो बहुत मोटिवेट हो गया मैं, अब मेरे को पढ़ाई करना है, बट प्रॉब्लम है मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो मैं आपको एक बताता हूँ, मेरी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। हमारे इंजीनियरिंग में हमें 3 महीने देते थे, 3 से 4 महीने एक सेम का होता है। अब उसमें 4 सेम में से, 4 महीनों में से 3 महीने 15 दिन हम वेस्ट करते थे टाइम पास, और फिर जैसी आपकी हालत है आज वैसी सेम हालत रहती थी। ये जो आखिरी के 15 दिन हैं इसमें हम क्या करते थे, 15 दिनों को डिवाइड करो 3 हिस्सों में। उन 3 हिस्सों में से पहले 5 दिन सिर्फ रिसर्च, ओनली एनालिसिस एंड रिसर्च। कितने पेपर्स हो गए आज तक यूनिवर्सिटी के, कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन से चैप्टर्स में से आए हैं, इन चैप्टर्स में से कितना मुझे आता है, ये एनालिसिस हो गया। अगले 5 दिनों में जो नहीं आता है उसको पढ़ लो, जो आता है उसको क्यों पढ़ना, जो नहीं आता है उसको पढ़ लो पहले। और आखिरी के 5 दिनों में पूरे इस पे रिवीजन। ऐसा करके हमने 75 अबव % ला लिए। कितने दिनों में, 15 दिनों में। अगर हम ये चीज़ 15 दिनों में कर सकते हैं तो मेरे से कितने सारे होशियार बच्चे, कितने सारे स्मार्ट बच्चे ये रील को अभी देख रहे होंगे या ये वीडियो को अभी देख रहे होंगे, वो तो किस लेवल पे पहुंच जाएंगे मेरे को डाउट नहीं है, बिल्कुल आई एम हैविंग अ गारंटी। बट पूरे शिद्दत से लगाना पड़ेगा। अभी आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि ये आपके लिए आखिरी 90 दिन हैं, अगर आप सही में सीरियस हो गए होंगे बोर्ड एग्जाम को लेके और आपके पास आखिरी 90 दिन है आपको मालूम है, तो यू शुड बी डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट्स, 30-30-30। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू द एनालिसिस। तो आपको एनालिसिस और रिसर्च करना आना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हर एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअल बेसिस पे अपना खुद का रिसर्च एंड एनालिसिस हो सकता है। एक कॉमन एनालिसिस एंड कॉमन रिसर्च जो हम करते हैं 10th स्टैंडर्ड के कोर्स के हिसाब से, वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैथ्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ्स कैसे पढ़ा जा सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए,
और यही 90 दिनों में आप 79-80 मार्क्स ला सकते हो, फुल ऑन फुल ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में, इसका मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। बट कंडीशन है कि वॉट एवर आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू दैट यू आर सपोज टू वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड मैथ्स इनटू 2 पार्ट्स, वन पार्ट विच इज फॉर्मूला बेस्ड, कंडीशन बेस्ड, सेकेंड पार्ट टोटली एक्सप्लेनेशन बेस्ड। अब आपको ये सुन के ताजुब हो जाएगा कि 90% या चलो 80% ऑफ द कोर्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला एंड कंडीशन बेस्ड। आप बोलोगे सर कैसे? अभी बताता हूं। ये देखो पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ कब निकालना है ये डिसाइड करना है, खत्म, डन। वर्ड प्रॉब्लम को बाजू में रखो। एलसीएम एचसीएफ क्या है? एलसीएम एचसीएफ प्रोसेस है, कैसे है, ऐसा ऐसा निकालना है, दिस इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, फॉर्मूला बेस्ड, कंडीशन बेस्ड, खत्म। ये चैप्टर आ गया उसमें। नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या है, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, सी बाय ए, खत्म। इस पे अपना खेल है पूरा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, सारे आइडेंटिटीज कंडीशन बेस्ड। लर्न किया, काम किया, खत्म, लर्न किया, काम किया, खत्म। पॉलिनोमियल्स कंडीशन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड। तीसरा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या है, लीनियर इक्वेशन में कंडीशंस, a1/a2, b1/b2, c1/c2, इन तीनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसा है, इसके ऊपर सारे डिसीजंस होंगे। कंडीशन बेस्ड चैप्टर, कंडीशन बेस्ड, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। वर्ड प्रॉब्लम अलग, वर्ड प्रॉब्लम अलग। आप बोलोगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको समझा ही नहीं, हमको समझाने वाला मिला नहीं, नाटक, कोई कारण नहीं दे सकते आप। आपको कंडीशंस आपको पढ़ के आ जाएंगी, आपको मिल जाएंगे। आपको ये चैप्टर को उसी कैटेगरी में डालना पड़ेगा जिसको मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला बेस्ड। चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूलेज, क्या फॉर्मूले, पहला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्रोसेस, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तीसरा ग्राफिकल, चौथा कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी, खत्म, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट चैप्टर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फॉर्मूला बेस्ड। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, an टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn टर्म n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा फॉर्मूला Sn का n/2 इंटू a प्लस l, और an का एक फॉर्मूला एकदम तोड़ फॉर्मूला an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। 6th चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड सरफेस एरिया वॉल्यूम। ये तो डायरेक्ट ही बोल रहा है भैया, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर ही बोल रहा है तुमको कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले लर्न करो, खत्म। कितने चैप्टर्स है आपको टोटल, 12 में से, चलो 12 नहीं 14 में से कितने चैप्टर्स लिख दिए मैंने अभी तक, 6, और एक चैप्टर लिख देता हूं जो फॉर्मूला बेस्ड है, स्टैटिस्टिक्स। कौन सा है ये, स्टैटिस्टिक्स। क्या है स्टैटिस्टिक्स में, कोई नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में 3 फॉर्मूले हैं, मीन, मोड, मीडियन, खत्म। मीन में क्या है, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, दूसरा a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला l प्लस n/2 माइनस सी अपॉन f इंटू h। एंड मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्या है, खेल देख लो अभी आप, ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूला बेस्ड। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, खत्म। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपका काम खत्म, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्या है आपको, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसको गिनेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी को गिनेंगे। प्रोबेबिलिटी एकदम पांचट, द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। अब कितने चैप्टर लिखे मैंने, 9। कितने चैप्टर है टोटल, 14, ठीक है। 14 चैप्टर्स में से 9 चैप्टर आर फॉर्मूला बेस्ड, किसी की जरूरत नहीं आपको, ओके। डू इट ऑन योर ओन। और अगर आपको लगता है कि ये भी आप खुद नहीं कर पाते, आपको इसमें हेल्प चाहिए, कम टू अस। मैं आपको ये 9 चैप्टर 9 दिन में करके देता हूं, 9 दिन में परफेक्ट। बस कंडीशन ये है कि रोज 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे मेरे साथ, तैयार हो तो आओ, ठीक है। अब जो लोग किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकते मेरे तक, उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि एक चैप्टर अगर आपने चालू किया तो कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। चलो एपी का एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। अगर मैंने एपी का एग्जांपल लिया कि हाउ टू
स्टार्ट एपी, तो आप बोलोगे सर यार मेरे को एपी के फॉर्मूले लर्न नहीं होते। आप बोलोगे मैं एपी लेके बैठा, अब मैं इसको लर्न करूंगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नहीं हो रहा लर्न, नहीं होगा लर्न, ऐसे होता ही नहीं है लर्न। आप पहले कॉपी में लो एक्सरसाइज, लिखो यहाँ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखने के बाद डिसाइड करो कि इसमें गिवन पार्ट क्या है। पहले वो क्वेश्चन में जो दिया है इंग्लिश में जो लिखा है उस इंग्लिश के कौन से सेंटेंस का कौन से वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि ए यानी क्या, ए यानी फर्स्ट टर्म, एन यानी क्या, एन यानी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लास्ट टर्म, डी यानी क्या, कॉमन डिफरेंस, और ये फॉर्मूला में अप्लाई करो। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 5 क्वेश्चन लिखो, 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, अप्लाई करो। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कभी ए एन दिया रहेगा, कभी ए दिया रहेगा, कभी डी दिया रहेगा, कभी एन दिया रहेगा, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो, एंड यू विल फाइंड आउट कि आपका फॉर्मूला लर्न हो गया है, आपका फॉर्मूला लर्न हो गया है, एंड यू हैव ऑल्सो डेवलप्ड द इंटरेस्ट इन दैट एक्सरसाइज। दैट्स इट, दैट इज हाउ यू शुड स्टडी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स। अब जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स नहीं है, जो चैप्टर्स समझने के आधार पे है, वो कौन से हैं? ट्रायंगल्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, टेंजेंट टू द सर्कल्स वाला, इनको समझ के ही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। इन 3 चैप्टर्स के वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को मैथ्स नहीं जमता, क्योंकि मैंने 9 और एक 10वां चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, 10 चैप्टर गिनवा के दे दिए आपको जो फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपका ये जो नाटक है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूं, मैं तो मैथ जमता नहीं, ये सारे नाटक बाजू में रखो और एक योद्धा बनो और एक वॉरियर बनो, एंड यू विल बी स्टार्ट डूइंग, यू विल बी एबल टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली। मुझे हर बार सब लोग बोलते हैं कि थोड़ा बच्चों पे रहम करो, ये ऐसी वीडियो मत बनाओ, इतना चिल्लाओ मत उस पर, बट मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि यही लैंग्वेज समझ में आती है बच्चों को, मोटिवेट ही नहीं होते इसके अलावा। सो अगर आप चाहते हो कि मेरा अगला वीडियो थोड़ा सा आपके लिए प्यार भरा बने वीडियो, तो आपको उस तरह का रिस्पांस देना पड़ेगा, उस तरह का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और उस तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, मैं आपको सारे ट्रिक्स एंड सारे आपको तौर तरीके बताऊंगा कि आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाए, प्रोवाइडेड दैट यू विल सपोर्ट मी, कोऑपरेट विथ मी। ओके, सो all of you, last 90 days I am available for you. You just have to apply, you just have to register with Patil's classes, and everything will be sorted out. Thank you.